नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक और आज की वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है हम लोगों के बीच में। बिहार की राजधानी पटना, ये पटना से खबर है और मेरी वीडियो तो आप लोगों को लेट मिलेगी। ये कल की है, बृहस्पतिवार वाले दिन की मॉर्निंग के समय में तकरीबन 10:50 के वक्त वहाँ पे एक होटल है पटना जंक्शन के पास। आई थिंक शायद पाल होटल कुछ ऐसा नाम है उस होटल का। वहाँ पर आग लगी। और आग किस प्रकार लगी, वहाँ पर जो होटल के अंदर जो सिलेंडर था वो सिलेंडर फटने की वजह से वहाँ पर आग लगी। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन काफी समय बाद पाया गया, जिसमें से कि तकरीबन उस होटल के जो कर्मचारी थे 15 में से 6 की जान जा चुकी है। 6 अपनी जान गंवा चुके हैं उस होटल की लापरवाही की वजह से, उस होटल के मालिक की लापरवाही की वजह से। और मैं इसमें सबसे ज्यादा दोष मैं कहना चाहूंगी कि फायर विभाग का माना जाएगा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक वहां पर ये पाया गया कि इतना बड़ा होटल वहां चलाया जा रहा था और वहां पे फायर के जो सिलेंडर थे वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे। उन्हें रिन्यू नहीं कराया गया था, उन्हें रिफिलिंग भी नहीं कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें फायर विभाग जो है उसका काफी ज्यादा दोष है। क्योंकि देखिए, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रूल है कि अगर कोई रूल को फायर के जो अग्निशमन का केंद्र है वहां से जो से ये फायर के जो सिलेंडर होते हैं, 2-3 साइज होते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज साइज होता है। एक छोटा सा ग्रोसरी का भी अगर कोई शॉप है ना और वो बेसमेंट में है, वो अगर लोअर ग्राउंड फ्लोर में है, या कोई भी इस प्रकार की छोटी मोटी शॉप भी है, तो वहां पर भी अलाउ किया गया है कि उस शॉपकीपर के पास, उस दुकानदार के पास फायर का सिलेंडर होना अनिवार्य है और अति आवश्यक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है। और जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं दुकानदार, उनका चालान काटा जाता है। वो दुकानदार उस चालान का भुगतान करता है न्यायाधीश कोर्ट के माध्यम से। तो ऐसा वहां क्यों नहीं हुआ? उस पटना के होटल में, इतना बड़ा होटल, इतने स्टाफ वहां पे, फिर वहां पे इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? गलती किसकी, कसूर किसका और भुगतना किसको पड़ा? आखिरकार आज वो 6 लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, उनका क्या कसूर था? गलती किसी से भी होती है। अगर सिलेंडर भी फटा तो कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। लेकिन हम कहते हैं, अगर इतना बड़ा वो होटल था, वहां पे फायर विभाग की वह हर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। उस होटल के अंदर वो हर व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिस तरीके से आज वहां पर आग लगी, आज वहां पर सिलेंडर फटने के कारण से वहां भीषण आग लगी जिसे कहा जाएगा, तो कम बहुत बहुत ज्यादा वहां कंट्रोल पाया जा सकता था अगर वहां वो फायर विभाग का सिस्टम काम कर रहा होता। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वहां वो काम कर ही नहीं रहा था। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहां वो अनुसरण लगाए गए थे, लेकिन वो ऑलरेडी 2 मंथ पहले एक्सपायर हो चुका था। तो मैं इसमें सबसे ज्यादा गलती कहूंगी कि जो होटल के जो मालिक हैं, उन्होंने बहुत लापरवाही तो बरती। लेकिन फायर विभाग की क्या जिम्मेदारियां हैं? या अगर कोई आपके रूल को फॉलो नहीं कर रहा, कोई होटल मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा, कोई शॉपकीपर फॉलो नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसी शॉप जहां पे बिल्कुल अलाउड है कि वहां फायर विभाग के वो सारी प्रतिक्रिया, वो सारे अनुसरण होने चाहिए, वो सिलेंडर होने चाहिए। और अगर किसी के पास नहीं है, और अगर किसी के पास है भी और वो एक्सपायर्ड हो चुका है, वो उन्होंने रिफिलिंग नहीं कराई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए उसको शो पीस के लिए अपने शॉप में लगा रखा है या अपने होटल में लगा रखा है, या मैं तो कहूँ एक ढाबे में भी, अगर जो ढाबा भी है ना, अगर छोटा सा भी ढाबा है, तो वहां भी फायर के सिलेंडर होने बहुत अति आवश्यक है। देखिए,
जान आपकी है, जिंदगी आपकी है, बहुत कीमती है मेरे दोस्त, बहुत कीमती है। तो ये छोटी सी लापरवाही आज उस पटना के होटल वालों को भुगतनी पड़ी, उस मालिक को भुगतनी पड़ी, और सबसे ज्यादा जो 6 जिंदगियां आज हमारे बीच में रही हैं। उनका भी अपना घर था, अपना परिवार था, सब कुछ था ना, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक छोटी सी असावधानी की वजह से। तो मैं फिर से कहूंगी कि इसमें सबसे ज्यादा मैं गलती मानती हूँ फायर विभाग की। क्यों नहीं वहां पे देखा गया? क्या कैसे विजिट होती है अफसरों की विजिट कैसी होती है, अधिकारियों की विजिट कैसी होती है, कैसे आखिरकार कैसे वो होटल रह गया, और कैसे वहां पे फायर के वो सिलेंडर और वहां की फायर का जो भी सिस्टम था। जब तक देखिए, कभी भी कोई रेस्टोरेंट खुलता है, कोई होटल खुलता है ना, तो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से रूल पास होते हैं। फूड लाइसेंस पास होता है, ट्रेडिंग लाइसेंस पास करवाना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। और उसके बाद सबसे सबसे पहले ये होता है कि क्या उसमें फायर विभाग की पूरी प्रतिक्रिया अच्छे तरीके से मौजूद है, कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना पे नियंत्रण, उस दुर्घटना पे काबू पाया जा सके। इतनी फैसिलिटी होने के बाद ही जब आपके इतने आप पेपर पूरे कर लेते हैं, इतने डॉक्यूमेंट आप पूरे कर लेते हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद ही गवर्नमेंट इस तरीके का काम अलाउ करती है। इस तरीके के शॉपकीपर को वो लाइसेंस मिलता है, वो सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसके बाद इस तरीके की वो अपने शॉप मैनेजमेंट को चला सकता है, अपने सिस्टम को चला सकता है, अपने वर्कर को चला सकता है। तो ऐसा उस पटना के होटल में क्यों नहीं था? क्यों कोई मैनेजमेंट नहीं था? क्यों कोई प्रॉपरली कोई फायर का कोई भी अनुसरण नहीं था? आखिर ऐसा क्यों? आखिर इतनी लापरवाही क्यों? और गवर्नमेंट के होते हुए भी, जिला प्रशासन के होते हुए भी, फायर विभाग के होते हुए भी, आखिर वो होटल कैसे छूट गया आपसे? आप इतनी विजिट करते हैं, देखा जाए तो अगर मंथली भी डाटा देखा जाए ना, तो कितने न जाने कितने लाखों का चालान काटा जाता है दुकानदारों का, होटल वालों का, ढाबे वालों का। तो फिर आखिर वो होटल कैसे रह गया? आखिर वो होटल कैसे रह गया? किस मैनेजमेंट में कमी थी? तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई होटल चला रहे हैं, अगर आप कोई ढाबा चला रहे हैं इस समय में, तो थोड़ी अपनी सेफ्टी के साथ, अपने कारीगरों की सेफ्टी के साथ देखिए। अपने वर्कर की सेफ्टी, आप ऑनर हैं और आपके हाथ में है। अगर आपके वर्कर सही सलामत रहेंगे, ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी आपका मैनेजमेंट, आपका बिजनेस, आपका होटल, आपका ढाबा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। पहले उनकी सेफ्टी को देखिए, उनकी सेफ्टी को देखिए। वो चंद पैसों के लिए आपके पास काम करते हैं, चंद पैसों के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो चंद पैसे ही उनके परिवार का पालन पोषण करता है, और उनके लिए कुछ पैसा जुड़ता है जो उनके आय का साधन बनता है। तो अगर आप किसी होटल के मालिक हैं, किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, किसी ढाबे के मालिक हैं, तो प्लीज और प्लीज अपने शॉप में, अपने होटल में, अपने ढाबे में एक बार अपने मैनेजमेंट को देखिए, और देखिए कि क्या आपने सिस्टम सही बना रखा है क्या। और अगर होटल है, ढाबा है, तो प्लीज और प्लीज मैं ये कहूंगी कि फायर विभाग के तरफ से जो भी प्रतिक्रिया, जो भी लॉ है और जो भी दिया जाता है, जो भी फायर का विभाग कहता है, उसको प्लीज प्लीज पूरा करिए, ताकि आने वाले समय में जो दुर्घटना बिहार की राजधानी पटना में घटी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो आप कल को वो हादसा आपके साथ ना हो, आपके वर्कर के साथ ना हो, और आपके साथ भी ना हो। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, तो आने वाले समय में फायदा आपको ही होगा। भगवान न करे कि कभी आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, उस टाइम आपको लगेगा कि क्यों नहीं मैंने अपना मैनेजमेंट सही से देखा, क्यों नहीं मैंने इस पर स्टडी की, क्यों नहीं मैंने हर रूल को फॉलो किया। तो अगर गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, तो गवर्नमेंट ऐसे ही कोई रूल नहीं बना देती किसी के लिए भी। बहुत सोच समझ के, जांच के, परख के, हर तकनीक को देख के, हर आने वाले विधियों को देख के, कि अगर ये मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं हुआ तो इससे क्या समस्या आ सकती है, इससे क्या दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज प्लीज, अगर आप एक होटल के मालिक हैं, अगर आप एक ढाबे के मालिक हैं,
तो सबसे ज़्यादा मैं उनके लिए कहूँगी कि जिनका होटल चलता हो, जिनका ढाबा चलता हो, जहाँ खाने पीने का फूड आइटम वगैरह बनता हो, जहाँ गैस चूल्हे का प्रयोग होता हो, तो वहाँ प्लीज़, अगर आपका छोटा मोटा भी बिजनेस है मेरे दोस्त, अगर छोटा मोटा भी फूड कॉर्नर आपने खोल रखा है, तो प्लीज़ आप फायर के सिलेंडर ज़रूर लगाइए। देखिए कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। आई थिंक अगर हम स्मॉल सिलेंडर की बात करते हैं ना, तो तकरीबन 2 से 2,500 में एक सिलेंडर आप अरेंज कर सकते हैं। उसके 4 से 6 महीने के बाद उसकी रिफिलिंग की डेट होती है। वो डेट आपको फायर विभाग से, जब आप वो सिलेंडर परचेज करेंगे फायर विभाग से, डायरेक्ट वहां से आपको वहां का बिल मिलेगा और उस पर रिफिलिंग की डेट भी आपको मिलेगी कि वो सिलेंडर कितने समय के बाद एक्सपायर हो जाएगा और आपको उसको रिफिलिंग कराना है। तो प्लीज, अगर आपका कुछ इस तरीके का बिजनेस है, कुछ ऐसा मैनेजमेंट है, तो आप फायर का सिलेंडर जरूर अपनी शॉप पे रखिए और ध्यान रखिए कि इसकी रिफिलिंग कब होगी, ये कब एक्सपायर होगा। आपकी सेफ्टी, आपकी अपनी सेफ्टी, आपके वर्कर की सेफ्टी, ये सब कुछ आपके हाथ में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसको कैसे समझते हैं, इस मैनेजमेंट को कैसे चलाते हैं और ये मैनेजमेंट आपके लिए कितना अच्छा वर्क करता है। अगर आप ये 2 चीजें भी करके रख लेंगे ना, कम से कम मैं कहूंगी कितनी भी छोटी शॉप हो ना, फिर भी आप ये ना सोचिए कि सिर्फ एक सिलेंडर काफी। कम से कम फायर विभाग का आपके पास 2 सिलेंडर अति आवश्यक है और होना चाहिए। और खास तौर से जैसे ही वो एक्सपायर होने वाला हो, आप उस पर ध्यान रखिए, उसको तुरंत रिफिलिंग कराइए। और रिफिलिंग की तो आजकल इतनी सुविधा है कि मार्केट में काफी लोग आते भी हैं, सर्वे भी करते हैं। चाहे वो फायर विभाग से भी होता है सर्वे, गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्वे होता है, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी अपना ही काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्राइवेट से भी करवा सकते हैं, आप गवर्नमेंट से भी करवा सकते हैं, आपको दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ध्यान रखना है, आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि मेरा इस तरीके का काम है तो मेरे लिए तो मस्ट है। लेकिन अगर आपकी कोई अदर भी शॉप है ना, अदर भी शॉप है, तो भी मैं कहती हूँ, अगर किसी भी प्रकार की शॉप है ना, फिर भी आप फायर के 2 सिलेंडर, फायर विभाग के 2 सिलेंडर रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है वो होटल है तो वहां पे सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी, जैसे कि पटना में आग लगी है ना। और अगर आपकी कोई शॉप है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमारी शॉप में कोई शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है, उसकी वजह से भी आग लगता है। और जरूरी नहीं कि शॉप पे ही होती है, कई बार कुछ ऐसे स्थानों पर भी हो जाती है। तो अगर आपका कुछ अदर बिजनेस भी है ना, तो भी आप, मैं कहती हूँ कि फायर के 2 सिलेंडर आप बिल्कुल रखिए अपनी शॉप में। क्योंकि सबसे पहले आपकी सेफ्टी है, आपकी लाइफ है। अगर आपकी सेफ्टी है और आपकी लाइफ ठीक रहेगी, तभी 2 पैसे का बिजनेस कर पाएंगे आप। जहां आप 2 पैसे बचा रहे हैं, जहां बहुत जरूरत है कि वो 2 पैसे आपके लगने चाहिए, तो वहां बचाइए मत, वहां 2 पैसे पर लगा दीजिए। क्योंकि जिंदगी आपकी है, सेफ्टी आपकी है, आपके वर्करों की सेफ्टी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आज हादसा बिहार की राजधानी पटना में हुई, वो कल को आपके साथ ना हो। तो सतर्क रहिए और समझिए और गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करिए। अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया होगा। और मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहूंगी, अगर फिर भी अगर गवर्नमेंट का रूल, अगर कोई होटल वाला, कोई ढाबे वाला जिसका फूड आइटम का ऐसा काम हो, अगर वो फॉलो नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल डेफिनेटली उसके होटल को, उसके रेस्टोरेंट को, उसके ढाबे को ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। उस होटल वाले के लाइसेंस को, उस होटल वाले के फूड लाइसेंस को बिल्कुल जिला विभाग की तरफ से बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए कि वो काम ही ना कर पाए। और ये एक सबक हर शॉपकीपर के लिए, हर होटल वाले के लिए, हर ढाबे वाले के लिए, हर इस तरीके का जो फूड का बिजनेस करते हैं जिसमें गैस चूल्हे का प्रयोग होता है, तो इस तरीके के बिजनेस वाले को, अगर वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, चलान तो आप उनका काट रहे हैं, चलान के साथ साथ उनका लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सबक होगा हर किसी के लिए, हर शॉपकीपर के लिए अच्छा सबक होगा, हर ढाबे वाले के लिए अच्छा सबक होगा, हर रेस्टोरेंट वाले के लिए अच्छा सबक होगा, हर होटल वाले के लिए अच्छा सबक होगा। तो एक ऐसा रूल भी बनना चाहिए, अगर कोई गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, खास तौर से फायर विभाग के रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दीजिए, उसके होटल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए। क्योंकि एक बहुत अच्छा सबक जाएगा पब्लिक के बीच में। तो कोई भी इस तरीके का काम स्टार्टअप करना चाहेगा, शुरुआत करना चाहेगा, तो काफी अच्छे तरीके से अपना मैनेजमेंट बनाएगा, अपने वर्कर के साथ बनाएगा, अपने होटल के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट बनाएगा और हर प्रतिक्रिया पर एक
अच्छे तरीके से वो वर्क करेगा, काम करेगा और वो गवर्नमेंट के सभी रूल को फॉलो करेगा। जिस तरीके से इतना अति आवश्यक होता है कि कोई फूड का काम कर रहा है तो उसके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए, तो इस तरीके से इसको मस्ट कर देना चाहिए कि कोई होटल का काम कर रहा है, कोई ढाबे का काम कर रहा है, तो उसके ढाबे में, उसके होटल में 2 फायर विभाग के 2 सिलेंडर बिल्कुल बिल्कुल होने अति आवश्यक है और वो हमेशा फिल हो। ये नहीं कि वो एक्सपायर हो गए, उनको रिफिलिंग नहीं कराया गया है, ओनली उसको सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए शॉप में लगा दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। और अगर इस प्रकार की जानकारी किसी शॉपकीपर के माध्यम से मिलती है या किसी जगह पर फायर विभाग के अधिकारी सर्वे करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि वहां का लाइसेंस कुछ समय के लिए भी रद्द कर देना चाहिए, उस शॉप को ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि एक अच्छा सबक होगा बाकी के शॉपकीपर के लिए। क्योंकि अगर उन्हें अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है, लेकिन उनके मैनेजमेंट में, उनके होटल में, उनके रेस्टोरेंट में, उनके ढाबे में, उनके शॉप में जो बाकी के लोग काम करते होंगे, जो बाकी के जो वर्कर होंगे, कम से कम उनकी जिंदगी तो सेफ हो जाएगी, जो 2 पैसा कमाने के लिए आज अपने घर से निकले हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। और आप रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।